उषा कविता का आज रिवीजन करेंगे हम लोग। उषा कविता के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, जिनका जन्म 13 जनवरी 1911 को और निधन 12 मई 1993 में हुआ है। जन्म स्थान इनका था उत्तराखंड देहरादून में और इनकी माता का नाम प्रभुदेवी था, पिता का नाम तारीफ सिंह था। उसके बाद शिक्षा इनकी 1928 में हाई स्कूल किए हैं, इंटर 1931 में, उसके बाद बीए इलाहाबाद से 1933 में और एमए अंग्रेजी में इन्होंने 1938 में किया है। उसके बाद 1929 में धर्म देवी से इनकी शादी हुई, 1933 में ही इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। इसके बाद आप याद रखिएगा इन्होंने उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी किया था। 1981 से 85 तक प्रेमचंद्र सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के अध्यक्ष रहे। यात्रा किए थे ये 1978 में सोवियत रूस का। इनकी प्रमुख कृतियों की यदि बात करें तो प्रमुख कृतियों में सबसे पहले ये बात याद रखिएगा कि इन्होंने लिखना प्रारंभ किया था 1932-33 में। दूसरा सप्तक, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने उजटा बात बोलेगी, काल तुझसे होर है मेरी, टूटी हुई बिखरी हुई, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ। ये सब इनकी कृतियाँ हैं, रचनाएँ हैं। प्रस्तुत कविता जो है प्रातःकालीन दृश्य का वर्णन करता है। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। इस कविता में कवि प्रातः वेला का गतिशील चित्रण किए हैं। कवि कहते हैं कि सूर्योदय से पूर्व का जो समय होता है उषा काल कहलाता है। उस समय आकाश बिल्कुल नीला और स्वच्छ रहता है, बिल्कुल शंख के जैसा दिखता है। भोर का आसमान राख से लिपे हुए चौके की तरह होता है जो अभी गीला ही हो। ऐसे लगता है किसी ने केसर रंग वाली लाल पत्थर धो दिया हो, लेकिन केसर अभी भी दिखाई दे रहा हो। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे स्लेट पर लाल खड़िया मल दिया हो। नीली आकाश नीले जल के भांति प्रतीत हो रहा है और सूर्य आकाश में ऐसे प्रतीत होता है जैसे कोई सुंदरी उस नीले जल से बाहर आ रही हो। प्रातःकालीन समय सतरंगी होता है और आकाश राख से लिपे हुए चौके की तरह प्रतीत होता है। लेकिन सूर्योदय के बाद उषा रूपी सुंदरी की लालिमा और नीलिमा वाली शोभा नष्ट हो जाती है, अर्थात उषा का जादू खत्म हो जाता है।